जिस माँ ने इतना सुंदर पुत्र हमारी सनातन परंपरा को भेंट किया है, जिनके मुखारबिंद से इतनी सुंदर कथा का वाचन हो रहा है, आप सब सुन रहे हैं। माँ को इसलिए प्रणाम करना चाहिए कि अगर माँ वो कष्ट नहीं झेलती 9 महीने अपने गर्भ में, तो शायद हमें अंकित जी सरी का ऐसा प्यारा बेटा इस व्यासपीठ को नहीं मिल पाता। एक बार उस माँ के लिए जरा हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए। मैं माता जी से निवेदन करूंगा कि एक बार खड़ी हों तो हम भी उनके दर्शन करें। कहाँ है माता जी? किधर है? इधर ही है कि चली गई? है ना? ठीक है, चलिए। माँ के बारे में ऐसा कहा गया है कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। बोलिए पूज्य सीताराम जी बाबा की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की। आपका जयकारा यहाँ से बाहर मोह तक भी नहीं जा रहा है। अभी मैं रसोई देखकर आया हूँ, पकवान बन रहे हैं, चिंता मत करिए। जरा जय घोष ऐसा करिए कि जो लोग भोजन बना रहे हैं उन्हें लगे कि किन लोगों को भोजन कराना है, प्रसादी देना है। बोलिए भारत माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य प्रवचनकार श्री अंकित पचौरी जी महाराज साहब, आज के इस आयोजन के मुख्य जजमान, और हमारे रतवा के चौधरी अशोक सिंह जी जो मंडी अध्यक्ष हैं, चौधरी रामराय सिंह यादव जी संयोजक, हरवीर सिंह जी यादव मेरे बड़े भाई और मध्य प्रदेश सरकार में बीज विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष, इस समय पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भोपाल के संभाग प्रभारी ऐसे आदरणीय महेंद्र सिंह जी यादव साहब, मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने वाले आदरणीय के भतीजे भाई संजीव यादव, मैं चाहूंगा एक बार इन सब के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिनके कारण मैं आपकी सेवा में आ पाया हूं। मैं 35 वर्षों से हिंदी कवि सम्मेलन में हूं, देश दुनिया में जाकर मैंने कविताएं सुनाई है, लेकिन आज मेरे जीवन का सौभाग्य उदय हुआ कि मुझे इस सिद्ध पीठ पर पूज्य सीताराम जी बाबा के चरणों को प्रणाम करने का अवसर मिला। फूल श्रद्धा के तेरे दर पर चढ़ाने आया, गीत गोविंद के कुछ छंद सुनाने आया, जहां दोनों जहां का सरपरस्त बसता है, मैं उसी दर पे अपने सर को झुकाने आया। तालियां जरा जोरदार बजाया करो तो मेरा मन बन जाएगा। संजीव जानते हैं, महेंद्र सिंह जी जानते हैं, मैं बिना पैसे लिए गाली भी नहीं देता हूं, और आज स्वेच्छा से दर्शन करने आया हूं व्यासपीठ के, और मेरा सौभाग्य, और मेरे गुरु भाई निकले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरु भगवान रावतपुरा सरकार, जिनकी बड़ी कृपा मेरे जीवन पर है, और उन्हीं के कृपा पात्र शिष्य हैं आदरणीय अंकित जी। जब मैं व्यासपीठ पर उन्हें प्रणाम करने गया तो मैंने कहा मैं गुरुदेव का शिष्य हूं, तो आज हम गुरु भाई गुरुदेव के कारण उनकी रावतपुरा के बहुत करीब मिल रहे हैं। एक बार जरा रावतपुरा सरकार के लिए बोलिए रावतपुरा सरकार की। अब मैं आपको थोड़ी सी कविता सुनाऊंगा, जहां जहां अच्छा लगे आप ताली देना, बुरा लगे गाली देना, ज्यादा अच्छा लगे आपके हाथ खाली हैं, पड़ोसी की पीठ खाली है। हमारी माता बहनें लगातार बात कर रही हैं, अभी भी बात कर रही हैं कई। मैं माता बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इतनी सुंदर गंगा बह रही है, और अगर आप डुबकी नहीं लगा पाई तो सच में आपके जीवन के सौभाग्य उदय होने में देर हो जाएगी। माता बहनों का आनंद दूसरा है हमारे परिवार में। यहाँ जितने पुरुष बैठे हैं वो बेचारे शांति से सुन रहे हैं। अब जरा थोड़ी देर एकाग्रता चाहिए। अब आप लोग भी बैठे, ये शाल रख लीजिए, सब मुझे दे देना आखिरी में। मामा भी हमारे शाल लेके आए हैं, और स्वामी जी कह रहे थे कि धन नहीं निकालते हैं, मैंने कहा मामा है, जान दे देंगे, चिंता मत करो। आइए बैठिए।
अच्छा माता जी, देखिए हमारे अंकित पचौरी जी की पूज्य माता श्री हमारे बीच आई हैं। ये सनातन परंपरा की सुंदरता देखिए कि एक माँ अपने बेटे को व्यासपीठ पर प्रणाम कर रही है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए माता जी के लिए। बहुत भावुक करने वाले क्षण हैं, लेकिन मैं माता जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी आंचल से जरूर इस बेटे को सनातन को भेंट किया है। लेकिन देखो हजारों माताएं जिस बेटे के लिए दुआएं करती हैं, रोज आशीर्वाद देती हैं। एक बार हाथ उठाकर अंकित जी को आशीर्वाद दीजिए। आप सब भी उनकी माँ के बराबर हैं। उनकी माँ को आश्वस्ति मिलनी चाहिए कि मैंने मेरा बेटा इन माओं की गोदी को सौंप दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंच तक पधारी। चलिए मैं सुनाऊं तो एक बार जरा ताली बजाओ। माता बहनें लगातार अब बात नहीं कर रही हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माता बहनों का हमारे परिवार में अलग आनंद है। जितने पुरुष बैठे हैं बेचारे शांति से अनुशासित होकर सुन रहे हैं, पलक भी नहीं झपकते, ताली भी नहीं बजाते। ताली बजाना भूल जाते हैं सुनने के चक्कर में, लेकिन समय समय पे ताली भी बजाया करो। ये माता बहनें इतनी आनंद देती हैं अंकित भाई। हमारी माता बहनों का आनंद परिवार में आप देखो, एक सासू माँ अपने पोते को खिला रही थी आंगन में, तो पोता उछल के गिर पड़ा, तो बहू तीसरे कमरे से दौड़ी खाना बनाती है और सासू माँ पे नाराज हुई, बोले क्या माता जी आपसे मेरा बेटा नहीं संभला, आपने पोते को गिरा दिया, कल से मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। तो वो सासू माँ भी भिंड क्षेत्र की थी। सासू माँ ने बहू से कहा ठीक है बेटा, मैं तेरे बेटे को हाथ नहीं लगाऊंगी, तू कल से मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। यहाँ ताली बजती है। अब मैं आपको कविता सुना रहा हूं। पूज्य संत चरणों का आगमन सतत अग्रसर हो रहा है। दूध खोए वाले पूज्य महाराज श्री हमारे बीच पधार गए हैं। व्यासपीठ की तरफ से, पूरी कथा मंडली की तरफ से, यादव परिवार की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और व्यासपीठ से हमारे परम पूज्य प्रवचनकार उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। विराजिए महाराज। चलिए मैं कविता शुरू करता हूं, सुनाऊं। कि सीमा की सुरक्षा है तो जिसने बहाया रक्त, वैसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। वो भूखा रहे करे नंगे पांव जो चलाता हल, देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर शहीद। भारत की सेना में सर्वाधिक बेटे देने वाला क्षेत्र है ये भिंड, ये मोह, ये मुरैना, ये ग्वालियर, ये चंबल। माँ चंबल के आंचल में से सबसे ज्यादा बेटे भारत माता के चरणों में समर्पित होते हैं। यहाँ पर कई परिवार ऐसे होंगे जिनके बेटे इस समय पर बंदूक लेकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। मैं चार पंक्तियां उन तमाम बेटों को प्रणाम कर रहा हूं, उनकी माताओं को प्रणाम कर रहा हूं। आपको भी लगे कि प्रणाम करना चाहिए तो माता बहनों ने ताली बजाइए। इस बार मेरे पुरुष वर्ग भी, अभी नहीं, मेरा पुरुष वर्ग भी चौथी पंक्ति पर ताली बजाइएगा। मैं चार पंक्ति पढ़ रहा हूँ, व्यासपीठ पे हूँ, व्यासपीठ के चरणों में खड़े होकर पढ़ रहा हूँ। उन तमाम दिव्य आत्माओं को प्रणाम कर रहा हूँ जो अपना सर्वस्व भारत माता पर बलिदान कर देते हैं। कि गुमनामी के अंधेरे जो मिटे हैं देश मेरे, ऐसे मातृ भक्त बेटों को मेरा प्रणाम है। तन मन धन छोड़ वतन से नाता जोड़, सरहदों पे लड़े उन जवानों को प्रणाम है। और मांग के सिंदूर बदले देश की सुरक्षा चाहे, रक्षाबंधन वाले ऐसे धागों को प्रणाम है। और खुद की गोदी सुनकर भारती की गोद भरे, ऐसी माताओं की गोदी को मेरा प्रणाम है। खुद की गोदी सुनकर भारती की गोद भरे। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी 100 साल की होकर स्वर्गवासी हुई हैं। आप सबने देखा था टीवी पर, देखा था कि नहीं? देखो छोटे छोटे बच्चों ने देखा। 15 अगस्त याद करना। मैं चार पंक्तियां और पढ़ रहा हूं और फिर इस व्यास के पंडाल से
धर्म से आपको राष्ट्र धर्म की तरफ ले जाने की कोशिश करता हूं कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्र भक्ति वाला रंग गहरा दिया। और जितने बेटे यहाँ पर नौजवान खड़े हैं उन सब से समर्थन की उम्मीद करता हूं। आपको 15 अगस्त याद आ जाए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद आ जाए, तो फिर आपकी तालियां उनके लिए भी उठनी चाहिए एक बार। उन्होंने अभी अपनी माँ को खोया है, उन्हें लगना चाहिए कि चंबल की माएं उन्हें याद कर रही हैं कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्र भक्ति वाला रंग गहरा दिया। वो ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सहरा दिया। और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो भारती के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया। वो लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया। लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी। 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे। पाकिस्तान की औकात क्या है? जितनी जनसंख्या उतने तो हमारे यहाँ लोग जेलों में हैं, जितनी उनकी सेना है उतने तो हमारे यहाँ लोग रेलों में बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं। जिस दिन व्यासपीठ पर बैठे हुए हमारे अंकित गुरुजी ने कह दिया कैदियों तुम्हारी सजा माफ, दूसरे दिन पाकिस्तान साफ। इससे बड़ा कोई संकट नहीं है। कोई आंखें नहीं दिखाना, कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को। अभी मैं ग्वालियर से आया हूं, हमारा प्रद्युम्न लेके आया है मुझे। रास्ते में 2 माएं कथा में आती आती बात कर रही थी। एक माताजी ने दूसरी माताजी से कहा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को कीड़े पड़ेंगे, तो दूसरी माताजी ने कहा कीड़े से पूछो पहले पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। बताओ, जिनको हमारे यहाँ की माता बहनें गंभीरता से नहीं लेती। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, चौथी पंक्ति पर फिर आपका गुस्सा देखना चाहता हूं कि कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को, जान हथेली पर ले चलते ऐसे देश दीवानों को, मातृभूमि पे तन मन अर्पित करने के अरमानों को, रंग दे बसंती चोला फांसी चूमे उन परवानों को। कब तक मौन धरेंगे हम गद्दारों की मनमानी पर, कब तक संत बनेंगे हम मक्कारों की मनमानी पर। अब के कोई भ्रम ना पाले भारत माँ को बांटेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। अब के कोई भ्रम ना पाले, अब के कोई भ्रम ना पाले भारत माँ को बांटेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। जो बीत चुका हम भूल चुके बंटवारे वाली रातों को, पहले टुकड़ा डाल चुके हैं जिन्ना के जज्बातों को। बार बार हमला करके तुमने औकात बताई है, तुम तो पाप से जन्मे थे जो असली जात दिखाई है। आपके युद्ध हुआ तो सारी तान मिटाकर मानेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। और अगली बात जो कहने जा रहा हूं, पूज्य रावतपुरा सरकार के चरणों तक आपकी तालियां जानी चाहिए कि अभी आगरा देखा तुमने, देखा है चित्तौड़ नहीं। ताज की सुंदरता को देखा, देखा खुद का कोड़ नहीं। तुम आसमान की ऊंचाई को ओछे हाथों नाप रहे, तुम भूल रहे हो बरसों पहले हमें तुम्हारे बाप रहे। तुम आसमान की ऊंचाई को ओछे हाथों नाप रहे, तुम भूल रहे हो बरसों पहले हम ही तुम्हारे बाप रहे। अब की भूले बिसरे पुरखे याद दिलाकर मानेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। और आइए मित्रों, मेरे पास समय कम है क्योंकि हमें व्यासपीठ से गुरुदेव के प्रवचन सुनना है। केवल आपको 2 छंद इसलिए सुना रहा हूं कि 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। जितने लोग भगवान के राम के मंदिर बनने से खुश हो, वो जरा दोनों मुट्ठी का उठाकर एक बार मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं 4 पंक्तियां आप सबकी तरफ से 1990 और 92 की कार सेवा में मैं गया था जयभान सिंह पवैया जी के साथ। आज व्यासपीठ के चरणों में खड़े होकर सौभाग्यशाली हूं कि राम जन्मभूमि के लिए 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं कि तात ने दिया वचन, खुद को किया हवन, मात्र पितृ भक्त श्री राम को प्रणाम है। शबरी के झूठे बेर अहिल्या को मिली खेर, ऐसे भक्त और भगवान को प्रणाम है। जहां जन्म लिया भगवान श्री राम जी ने, ऐसे पावन पुण्य अवध धाम को प्रणाम है। और जन्मभूमि खातिर तन मन प्राण त्याग दिए,
उन कार सेवकों के बलिदान को प्रणाम है। और हम सब एक सिद्ध पीठ पर बैठे हैं सीताराम जी महाराज के चरणों में, उनकी सिद्ध स्थली पर, उनकी तपस्थली पर, और पूज्य अंकित गुरु जी कथा कर रहे हैं। पूज्य संत चरण मंच पर और मंच के नीचे बैठे हैं। इन तमाम संतों को 4 पंक्ति भेंट कर रहा हूं अपनी तरफ से। मैं तो इनके बारे में क्या कहूं, मेरे सदगुरुदेव रावतपुरा सरकार बैठे हैं। रुतबा ये मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है। दुनिया को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। जब ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, ऐसी सिद्ध पीठ पर आने का अवसर मिलता है, ऐसे संतों के दर्शन होते हैं, शायद मेरे जीवन का कुछ सौभाग्य होगा कि इतने पूज्य संत चरणों का आशीर्वाद आज मुझे मिला। तो मैं 4 पंक्तियां व्यासपीठ पर बैठे मेरे गुरु भाई और इस समय के श्रेष्ठतम प्रवचनकार, अगर आप उनके मुखारविंद से जो कथा सुन रहे हैं आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार जरा गुरु जी के लिए जब हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए। कितनी सुंदर कथा वो कर रहे हैं। मैं तो आप सब लोगों के माध्यम से, महेंद्र भाई और संजीव भाई के माध्यम से कोशिश करूंगा कि मेरे मालवा में भी उनका आगमन हो और उनकी कथा का हम रसपान कर सके, क्योंकि पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज जो हमारे रावतपुरा सरकार के प्रिय प्रवचनकार थे, उनकी कथाएं कराने का 7-8 बार मुझे पुण्य अवसर मिला। आज मुझे शायद पूज्य गुरुदेव के कारण उनके दर्शन हुए हैं। मैं 4 पंक्तियां आपको और पूज्य गुरुदेव को भेंट कर रहा हूं और जजमान परिवार को भेंट कर रहा हूं, जिनके सौभाग्य का उदय हुआ, जिनके पूर्वजों ने इतनी तपस्या करी। इनके पूर्वजों की तपस्या की पुण्याई अभी भी चल रही है इस पीढ़ी में। और जिस तरह के संस्कार संजीव और उनके भाई में देखे मैंने, मेरा ऐसा विश्वास है कि आने वाली कई पीढ़ियों में उनके संस्कार इसी तरह इस देश में सनातन की रक्षा करते रहेंगे कि यदि तेरा मन रूपासक्त होना चाहता है, दुनिया में राम जैसा रूपवान कौन है। आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि सीताराम जी के चरणों में रहते हो। यदि तेरा मन रूपासक्त होना चाहता है, दुनिया में राम जैसा रूपवान कौन है। झूठा छल बल मद कांधे लिए घूमते हो, सोचो श्री राम जैसा बलवान कौन है। पिता पुत्र भाई राजा सेवक हैं होते कैसे, पढ़ो मानस राम जैसा गुणवान कौन है। और राम नाम पूंजी तेरे हृदय विराजती है, दुनिया में तुझसे बड़ा धनवान कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलिए जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।